और मुझे इस सीन ने बहुत ऑफ किया था जीप वाले ने। आप देख रहे हो कि वो फोर्सफुली किसी को पकड़ लिया है उन्होंने, यानी वो तैयब के लोग उतरे हैं और उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया है, और आप SHO हैं, आप ब्रांड न्यू हैं, बिल्कुल अभी अभी आए हैं, आपके ऊपर ना प्रेशर है ना कुछ, आप जाएंगे सबसे पहले तो आप हटाएंगे। उन्होंने आखिरी वक्त तक पकड़ा हुआ है। उस सीन में जिसमें SHO खड़ा हुआ है, उन्होंने ना कि पुलिस वाले उनको पकड़े, उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ा हुआ है, वीर कौन है कौन नहीं है, ठीक है। और फिर आप उससे कह रहे हैं कि यार उठाओ देखो, अच्छा ये रही जीप भाई, या तो पीछे कहीं जीप होती, कहीं कोई कंटेनर होता। यू आर राइट, आई थिंक पुलिस वालों का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, बिकॉज पुलिस वालों को कोई हाथ कौन लगा सकता है, हाथ कौन लगा, और SHO कोई नया आ जाए वो तो कहता है ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, साइड में लड़कों को लिटा दो, बेशक गाड़ी में कुछ है या नहीं है वो तो सीधा कर दे पुलिस, बाद में आके पीर साहब देख लेंगे, अभी तो आपने अपनी। और पुलिस हमारी पाकिस्तान की हमेशा ये करती है और अपनी वर्दी पे आई चीज को नहीं अफोर्ड करता। एक्साइटमेंट के होते हैं ना, वो 70 to 80% एक्सक्रीट करते हैं, और वो बेसिकली इनफॉर्मल तरीका होता है, मतलब वो आप बेसिकली बूस्ट कर रहे होते हैं। हाँ। तो होता क्या है कि जब विड्रॉल इसका आता है ना, तो वो 70 या 50% आपके नेचुरल खुशी या नेचुरल एक्सप्रेशन होता है, उससे आप 10% पे आ जाते हो, और वो इतना डीप डिप्रेशन में जाते हो, जिसकी वजह से आप दोबारा से अपने नॉर्मल स्टेट पे जाने के चक्कर में आपको फिर चाहिए होती है। तो क्या होता है कि आप कभी नॉर्मल स्टेट में वापस आ ही नहीं पाते। आप 50% पे अब नहीं आओगे, आप हमेशा 90 या 100 ही हिट करोगे, 90 100 10 90। अब क्या हुआ, आप एडिक्ट हो गए, और अब आप उस चीज़ में से नहीं निकल पा रहे, अनलेस यू डोंट फोर्स योरसेल्फ, या कोई आपको पकड़ के उसमें से। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी रियल स्टोरीज बताई कि इट वाज अ मेस टू कम आउट ऑफ इट, बट दे ट्राइड एंड दे सक्सीडेड। तो लोग निकल भी जाते हैं। तो लेकिन अगर बच गए, दुनिया में सबसे ज़्यादा एडिक्शन ये अगर आपको हो गया ना, आप हीरोइन से जान छुड़वा लेंगे, इससे नहीं छुड़वा सकते। और मुझे बहुत अच्छा शमूल भाई आपने इससे बात की, क्योंकि ये एक वो मैसेज है जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि मेरे अपने ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं कहता था कि यार ये मत करो, मत नहीं हम तो ओकेजनली करते हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर फैमिली वो चेंज हो चुका है, वो अपने बच्चों के साथ उनका मुख्तलिफ रवैया हो गया है, वो हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं, उनको वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन गए, वो इंसान ही नहीं रहे जिनसे मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे होता है ना कि शमा महफिल वो आया तो बस वो आप पूरी महफिल उठ रही, अब आप उस इंसान के पास 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वो नेगेटिव बातें करेगा, वो हर चीज़ के बारे में वो हो जाएगा, वो हर चीज़ के बारे में ये होगा, नहीं ये ऐसे नहीं, आप दिमाग फ्राई हो गया ना, दिमाग फ्राई हो गया। और जो इन्होंने एक और बात की वो ये कि सडन डेथ कैसे हो सकती है, सडन ऐसे हो सकती है कि आप अगर आप किसी भी किस्म का कोई नशा कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होगी, आपने कोई ड्रिंक बहुत कर लिया, आप उसके बाद टुन होकर गिर जाओगे, आपने वीड कर लिया उसके बाद आप स्टोन्ड हो जाओगे, उसके बाद कि इसमें आप एक्टिव होते चले जाते तो आपको पता ही नहीं होता रुकना कहाँ है, और उसमें आपके दिमाग की नस फटने के 90% चांस हो सकते हैं कि आपकी सडन, यानी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसमें आपको पता ही नहीं, केमिकल एक्सक्रीट हो रहा है। और ऐसी चीज़ में इसका मतलब कि ब्लड तेज चल रहा है, ब्लड तेज जा रहा है तो हार्ट ब्रेस्ट हो सकता है, हाँ, एक स्पीड तक जा सकता है ना, उसके बाद नसों ने फटना है, दिल ने फटना है, क्योंकि वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते दैट एंड। अब सोचे ना, मैं उछल रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं 1 घंटा उछलती रहूँ, उस हार्ट रेट ने कहाँ जाना है, तो फटना ही है ना। तो ये इस वजह से, सॉरी जी शमूल। अच्छा, ड्रामा टॉपिक इज़ नाइस, टॉपिक इज़ वेरी नाइस, देयर आर मेजर फ्लॉज इन द ड्रामा। मुझे बहुत चीज़ों ने ऑफ किया एकदम से। द फर्स्ट फ्लैश आई डिड नॉट लाइक, बहुत ही टिपिकल पुराने ज़माने का फ्लैश था वो, जो ब्लैक एंड वाइट में किया, इट डिड नॉट अपील। पुराना ही ज़माना दिखा रहे थे शमूल। नहीं मतलब बहुत पुराना स्टाइल था ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग ना मतलब 90s में इस तरह की एडिट होती थी, आउटडेटेड सा फ्लैश था वो। एक चीज़ मुझे वो समझ नहीं आई, मुझे सबसे बड़ा जो फ्लॉ है इसमें, मुझे जिस वक्त वो नाका लगता है और रोका जाता है, अहमद अली को पहले से पता है कि ये जो बंदा पुलिस वाला था, एक नाकारा सा जो हॉस्पिटल में शुरू में सो रहा था, उसको आप कहते हैं, पहले तो आप पहुंचते हैं वहाँ पर, आप कहते हैं ओए हाथ नहीं लगाओ, ये नहीं करो, पीछे हटो। तो वो जो 2 पुलिस वाले और हैं वो साथ हैं इसके, यानी इसके साथ के लोग हैं, वो एक नाकारा आदमी को आप कहते हो चेक करो, जो आपको पता है कि वो ना लॉयल है, ना वो एक ऐसा आदमी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, यू विल नॉट डू। वो कहते हैं इसको ठीक तो करो पहले, उसको तो पता होता है कि नशे में रहता है तो खुद नशे में रहता है, भागने वाला सीन पहले आ चुका था। अच्छा, गाड़ी खुली हुई है, कोई ट्रक भी नहीं है कि आपको यहाँ खड़ा होना है तो पीछे कहीं जाना है। भाई 3 आदमी खड़े हुए, आप पुलिस वाले हो, आप हटाओ सबको, बोलो हटो पीछे, मुझे चेक करना है। यू आर बीइंग, चलें वो तो चलें, स्क्रिप्ट में ये था कि उसने खुद नहीं चेक किया उसके साथ।
वजह एक गाड़ी के पीछे वाले पोर्शन में आप हटाओ, पुलिस वाले ऐसे करते हैं कि तू चेक कर, नहीं। अच्छा, अगर राइटर ने लिखा है कि उस वक्त पता नहीं चला, तो आपके ख्याल में सिचुएशन क्या होती है? राइटर ने लिख दिया, बात यह है कि आप गाड़ी को फिर चेक ही ना करवाते, कुछ होता ही नहीं, फिर तो वैसे ही रोक देते कि जी रोका है, अब कोई शक है आपको किसी चीज पे या उस बंदे पे शक है कि कुछ करता है, या जो उसने इतनी धमकियां दी थी उसी पे खत्म कर देते, उस पे खत्म कर देते। हाँ, यू आर राइट। तो फिर हाँ, वो चेकिंग वाला थोड़ा सा, चेकिंग में आप 4 आदमी खड़े हुए हो, उस सबसे नकारा आदमी जिसके बारे में आप जानते हो या तो आप जानते नहीं होता, आपको ना पता होता ना कि वो किस तरह का है। हाँ। दोनों चीजें आपको शक हो चुका है, यू टेलिंग हिम, फिर वो सामने ही सामने कह रहा है सर कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है यार। तुम अभी अभी पोस्ट हुए हो, तुम्हें तो बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा एक सीन है पीर साहब का, जहाँ वो बेगम के साथ बात कर रहे हैं, पढ़ लिख गई है। हाँ, वो एक जुमला बोला है उसने, शोर करके कोई जुमला बोला है, वो पूरा उर्दू बोल रही है वो नफीस, सिर्फ उसमें शोर कहीं बोला है, पता नहीं आर यू श्योर, नहीं आर यू श्योर भी नहीं बोला, कोई एक वर्ड है उस पर वो कहता है तू इंग्लिश झाड़ रही है। भाई कहाँ इंग्लिश बोल दी उसने, तो नॉर्मल एक वर्ड बोला है और वो पूरा जुमला उसने इंग्लिश उर्दू में बोला है, उसके बीच में एक वर्ड आ गया जिस तरह यकीन के लिए उसने कहा आर यू श्योर। हाँ, नहीं पूरा आर यू भी श्योर नहीं, हाँ, श्योर श्योर हैं आप, श्योर हैं, हाँ। आप श्योर हैं, कोई इस तरह की बात थी। उस पर उसने कहा इंग्लिश झाड़ रही है तू मेरे साथ, भाई कोई ऐसी इंग्लिश उसने नहीं बोली, तो कहीं कहीं फ्लॉस थे। फिर एक सीन है जिसमें वो दिखाया गया है कि वो नशा ला के पुड़िया वो देता है, 3 लड़के बैठे होते हैं सामने, वो एक लड़का ना एक को पकड़ के यूं किए जा रहे हैं, हाँ। किए जा रहे हैं, ओ भाई बस कर दो। फिर उसको वो पुड़ी देता है, उसने वो पुड़ी ले ली है, फिर वो कंटिन्यू उसको बोला गया है कि भाई तुम यही करते रहना, तुमने और कुछ नहीं करना, ये बिजनेस है, यूं ही करते रहो यार। तो मैं मेरीन जब्बार को एक तो फिर वही वाली बात है, जेंटलमैन में हुमायूं को की वजह से हमें ये सब चीज़ें थोड़ी कच्ची लग रही थी, मेरीन जब्बार की वजह से मुझे ये चीज़ें कच्ची लगी। मेरीन जब्बार की एस्थेटिक्स, उनकी IQ लेवल ऑफ डायरेक्शन इज़ मेजरली बिगर देन ऑल दीज लिटिल फ्लॉज, परफेक्ट। उसके बाद मुझे लगा रमशा का और वो जो उसका कोलीग वाला सीन है लैब में, जहाँ वो कहता है कि तुमने गलत किया, पुलिस वाले से जाके माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, ठीक है। उसके बाद रिपीट हो रहा है वो सीन फ़ोन पे दोबारा, जिसमें वो तुम ज़्यादा बोल गई, तुम ज़्यादा बोल गई। मुझे लगा ये एम्फेसिस खामखा का था, यही सारी बातें वहाँ लैब में करके ख़त्म कर देते या फ़ोन में दोबारा करने की, वो मुझे लगा रिपीट, मैंने कहा ये क्यों इतना, हाँ, वो सीन कट सकते हैं, डायलॉग्स बहुत रिपीट हुए, ठीक है। अच्छा, रमशा आती है ऑफिस उससे मिलने के लिए, तो वो कहता है बैठे, तो कहती है मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ। उसने कहा बात बैठ के भी कर सकती हैं, वो फौरन बैठ गई। तो इस जुमले की जरूरत क्या थी? जुमले कहती है, जुमला बहुत ऑफ था। क्यों था? मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, आप मिलने ही आई हैं, चाहे आप रिपोर्ट करने आए, चाहे आप कुछ बताने आए, मिलने ही आई। भाई आप जब वो कह रहा है बैठ जाए तो आप कहती नहीं मैं बैठने नहीं आई हूँ, बस ये ले भाई, आपने पूरी बात अभी बयान करनी है, रिपोर्ट देनी है, आपने सैंपल देना है, स्क्रिप्ट पे काम होना चाहिए। स्क्रिप्ट पे बेसिकली डायरेक्टर को यस ये वैसे नहीं करना चाहिए था, उसको थोड़ा सा ट्वीक करते, थोड़ा सा वो चीज़ें, यानी अगर मैं भी पढ़ रहा होता एज डायरेक्टर या एक्टर, ये दोनों में से भी कोई एक्टर होता उसमें, तो बस जरूर ये पूछता कि यार ये मैं जुमला बोलूं तो फिर मैं बैठूं ना, और अगर मैं बैठ रही हूं तो मैं जुमला ना बोलूं। और हर पुलिस वाला कहेगा आपको कि अगर आप कोई इशू लेके आए बैठे, एक औरत है, एक डॉक्टर है, यस। नॉट फ्लर्टिंग। तो यार ये कहीं कहीं ना मुझे, अच्छा फिर लाइटिंग, मुझे लगा कि हमने कोशिश देखी नादान में कि वो जो हम इंडियन सीरीज देख रहे हैं ना आजकल, जो थोड़े B क्लास, उसको मैच करने की कहीं हमने कोशिश की है लाइटिंग को। B क्लास सीरीज मतलब ऐसी सीरीज होती है जिनका नाम आपको नहीं पता होता। अब आपको मिर्जापुर का पता है, आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर का पता है, बट नीचे एक सीरीज आती है, एक और सीरीज चल रही होती है, हिंदी होती है, उनका नाम नहीं पता होता आपको। आप उनकी लाइटिंग वाइटिंग देखें, आपको लगता है यार बड़ा कोशिश की हुई है, बट फील नहीं आ रही। सादा काम है, सादा काम। माजरत के साथ, इट्स मेरीन जब्बार अगेन। ये कोई बच्चा होता, कोई नया बंदा होता, मैं उसको कहता थम्स अप, तूने कोशिश अच्छी की। बिकॉज देखें, मैं तो बुरा नहीं मानिएगा भाई कोई भी उस टीम से, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ये बाकी जो ख़वातीन होती हैं, ये फीलिंग, इमोशन, इन चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करती हैं। आई एम ए टेक्नीशियन मुकरम। मैं ना बहुत अरसे से 25-27 साल से कैमरे केबल उठा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि मैंने अपने अंदर 1500 मेरे ख्याल में DPs बना दिए, ठीक है। मैंने डायरेक्टर्स को 18-20 बना दिए। तो मैं जब बात करता हूँ, मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं बुराई करूँ, मैं बेहतरी की तरफ, और जिसकी तारीफ़ करता हूँ, अभी हम आगे आएंगे तो मैं आपको एक मैसेज भी सुनाऊँगा कि मैंने किसी प्रोडक्शन के DP को मैं बाकायदा मैसेज करता हूँ कि यार अमेजिंग। क्यों? क्योंकि आप वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं जो इस पर रिक्वायर्ड है। तो नादान फॉर मी राइट नाउ इज़ अ शॉकर, शॉक फॉर यू। मैं शॉक फॉर मी बिकॉज इट्स क्रिएट किया है
तो आई थिंक इस चीज़ के अलग नंबर है बिल्कुल। यानी हम तो यहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं और साजी गुल को क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्रेडिट जाता है और हम टीवी को इस बात का जाता है कि जी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और शादी ब्याह वाले ड्रामा ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का अपना है और उन्होंने लिखवाया है साथ में। तो देखिए पहले ये मेरे ख्याल बीगुल लिख रही थी, उनके इंटरव्यू में भी ये था कि मैंने ये स्टोरीज अलग की हैं अपने अलग की हैं और फिर उसको स्पेशली साजी गुल का कि आप ये लिखें। पहले मेरे ख्याल बीगुल लिख रही थी। तो मेरे ख्याल में कि कॉन्सेप्ट को तो मैं बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा मुझे लगता है 2 नंबर्स देने चाहिए। एक नंबर साजिद गुल को देना चाहिए कॉन्सेप्ट का और एक सुल्ताना आपा को देना चाहिए। ये कह रही थी मैं ये कि फॉर सेलेक्टिंग एंड लेटिंग दी स्टोरीज कम आउट। तो दोनों के 10-10 मैं कहता हूँ। वाह कि जो पीर है उसका जो ग्रैंडर है वो बहुत बेसिक लग रहा है। मतलब बहुत जैसे हम बहुत सारे ड्रामों में आप एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर देखते हो, यानी इसकी ट्रीटमेट डिफरेंट होनी चाहिए थी। थोड़ा सा इसको इतना दिखाना चाहिए था कि कोई सफेद थोड़ा मैच्योर दिखाते, थोड़ा और बेहतर लगता, मोर ड्रामेटिक, मोर ड्रामा, मोर डायरेक्शन में। बस मुझे वही वाली बात है कि शायद अभी आगे जाके कुछ चीज़ें डेवलप हों तो आप ये इन सब चीज़ों से फिर जान छुड़ा लें अपनी ना कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। होता क्या है कि जब पहला एपिसोड होता है, जो नादिया बात कर रही हैं कि उसने इम्पैक्ट छोड़ना होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज़। आपको हुक करने के लिए पहला ही एपिसोड चाहिए। अब मुझसे पूछें, मैं अगर 5-8 सीरियल्स के राउंड में हूँ महीने में, तो मेरी फिर सिलेक्शन बनती है यार ये देखना है और ये नहीं देखना है। क्यों? देयर इज़ समथिंग मिसिंग विच इज़ नॉट हुकिंग मी एज एन ऑडियंस। अब आगे हम जैसे दुनियापुर की बात करेंगे, हमने पीछे 1-2 ड्रामों की बात की, कभी मैं कभी तुम, घरेलू ड्रामा, ना कोई एक्शन ना कोई गोलियां, फर्स्ट एपिसोड ने रोक दिया। फर्स्ट एपिसोड ने रोक लिया था आपको। एक घर के अंदर नॉर्मल सा घर और उसके अंदर आप रुके में और आज तक आप रुके में। क्यों? क्योंकि ग्रिप इतनी है डायरेक्टर की सिंपल जगह पे। तो यहाँ ना मुझे चीज़ें पुश्ड लग रही थी और मुझे इस सीन ने बहुत ऑफ किया था जीप वाले ने। आप देख रहे हो कि वो फोर्सफुली किसी को पकड़ लिया है उन्होंने, यानी वो तैयब के लोग उतरे हैं और उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया है और आप SHO हैं, आप ब्रांड न्यू हैं, बिल्कुल अभी अभी आए हैं, अब आपके ऊपर ना प्रेशर है ना कुछ। आप जाएंगे सबसे पहले तो आप हटाएंगे। उन्होंने आखिरी वक्त तक पकड़ा हुआ है उस सीन में जिसमें SHO खड़ा हुआ है। उन्होंने ना कि पुलिस वाले उनको पकड़े, उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ा हुआ है। और ना तो तैयब का इतना कोई भरम है भाई, 2 थप्पड़ लगाओ उतार के बालों से पकड़ के, आपको क्या पता बीर कौन है कौन नहीं है, ठीक है। और फिर आप उससे कह रहे हैं कि यार उठाओ देखो। अच्छा ये रही जीप भाई, या तो पीछे कहीं जीप होती, कहीं कोई कंटेनर होता। यू आर राइट। आई थिंक पुलिस वालों का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, बिकॉज पुलिस वालों को कोई हाथ कौन लगा सकता है? हाथ कौन लगा? और SHO कोई नया आ जाए वो तो कहता है ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, साइड में लड़कों को लिटा दो, लिटा दो। बेशक गाड़ी में कुछ है या नहीं है वो तो सीधा कर दे पुलिस। बाद में आके पीर साहब देख लेंगे, अभी तो आपने अपनी। और पुलिस हमारी पाकिस्तान की हमेशा ये करती है और अपनी वर्दी पे आई चीज को नहीं अफोर्ड करता पुलिस वाला। यस, आप वर्दी पे हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। और आप उसको एज ए डायरेक्टर अगर स्किप कर रहे हैं उस बात को तो एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है। मेजर फ्लॉ था ये चीज़ थी। और एक और कोई एक आध पॉइंट था मेरे जहन में, इस वक्त नहीं आ रहा। हाँ, वो जो जाके चाय के ढाबे पे बैठा है, वो सारी बातें हुई हैं, मुझे वो बहुत कच्ची सी लगी। मुझे पुराने दोस्तों के साथ वो बातें कर रहा है, फेसिंग द कैमरा, मतलब पता है उसको कि कैमरा क्योंकि यहाँ रखा हुआ है तो वहाँ यूं बैठ के वो सारी बातें कर रहा है, पीछे लड़के बैठे हुए हैं। तो भाई आप उसको घुमा के मास्टर बना लेते, उसके क्लोजअप्स अलग, खास मास्टर के लिए उसको सामने बिठाया यूं रोड की तरफ, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। काशिफ को, यानी काशिफ को, वो जो तैयब आके बैठता है ना। और वो जो सारी बातें थी वो बस इंट्रोडक्टरी अच्छा हाँ, स्क्रिप्ट में हर कोई इंट्रोडक्शन में बहुत लगा हुआ है एक दूसरे के, क्योंकि तुमने ऐसा किया था तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा वो फलाना यूं था, तो ऐसा हर एक को बताना पड़ा है। अब दोबारा जरा देखिएगा आप जाके इस